आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे। काशीराम साहब अमर रहे। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आज हम विधानसभा मुरादनगर में के कार्यालय पर स्थित है और यहाँ पर कुछ नए साथी पार्टी ज्वाइन करने के लिए हमारे पास आए हैं। प्रसाद किशोर जी और जिम्मेदार साथी मानवेंद्र जी गाजीबाद सिद्धार्थ विहार में रहते हैं और भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का जो कारवां अब निरंतर आगे बढ़ रहा है, उसको देखते हुए पूरे देश से लोग पार्टी में जुड़ रहे हैं और ये पार्टी का कारवां आगे निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। आप सबके सहयोग से सभी को जय भीम। आजाद समाज पार्टी के अंदर आज 2 युवाओं ने ज्वाइनिंग करी है, तो उनसे थोड़े से सवाल जवाब होंगे। सम्मान के अधिकार में स्वागत है। क्या नाम है आपका? प्रशांत कुमार जी। आपका नाम? मानवेंद्र। कहाँ से हैं आप? सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद। अच्छा, आपने आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करी है। देश के अंदर और भी पार्टियां हैं, इनमें क्या ऐसा क्या स्पेशल है? कोई खास वजह? खास वजह कुछ नहीं है, मतलब ये है कि अपनी युवा पार्टी की वजह से हम 4-5 साल से देखते चले आ रहे हैं, इसलिए आजाद भैया के साथ जुड़ के और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाते हुए इसलिए प्रशांत भाई से मतलब मुलाकात की आपस में, तो इसलिए यहाँ पे आने का हमें सौभाग्य मिला। तो इसलिए आकर के आपके सामने बीच में आगे के लिए कुछ सोचते हैं, पार्टी को आगे तक लेके जाएंगे। आपका क्या कहना है? देखिए, जो हमारा समाज है पूरे देश में अभी तक जो हमारे समाज को एकत्रित करने का जो काम कर रही है, वो इकलौती पार्टी है आजाद समाज पार्टी। आज की डेट में इससे पहले जो भी हमारे देश में पार्टी थी, जो हमारे लोगों के साथ में खड़ी रहती थी, वो कहीं ना कहीं अब विलुप्त होती नजर आ रही है। लेकिन जो आने वाला जो समय है उसको देखते हुए अपने समाज को जोड़ने के लिए हमने ये पार्टी ज्वाइन की है। देखिए, पूरे देश में जो संघर्ष का नाम चंद्रशेखर आजाद है, हाँ, पूरे देश में कहीं भी कोई समस्या है, व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारियों से ना मिल के सीधे आजाद समाज पार्टी के कार्यालय में जाता है, वहाँ से मदद मांगता है। अगर कहीं किसी को 100 नंबर पर फ़ोन करना हो, कोई समस्या कहीं हो गई है, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, तो पुलिस को फ़ोन ना करके आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को फ़ोन करते हैं कि ये लोग आकर हमारी मदद करेंगे। पूरे देश के लोगों का विश्वास आजाद समाज पार्टी भीम पार्टी में जुड़ चुका है। जो राहुल विहार है, जहाँ के आप रहने वाले हैं, वहाँ काफ़ी आबादी है एससी समाज की। आप यूथ है, पढ़ाई लिखाई भी करी होगी आपने? हाँ, मैंने MBA किया है। अच्छा, MBA करा, बहुत अच्छी बात है। आपने? BBA MBA BBA दोनों बराबर हो गए, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अभी आपका भविष्य है, राजनीति में हिस्सा लड़नी है राजनीति की, या केवल पार्टी ज्वाइनिंग करनी है? नहीं, राजनीति एक अलग मुद्दा है। हाँ। ठीक है, हमारा जो मुद्दा है वो समाज को जोड़ने का, समाज को जागरूक करने का काम है, जो हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद ने शुरुआत में किया था भीम आर्मी बना करके। जी जी। तो हमारा जो मेन जो मुद्दा है वो यही है कि हम अपने समाज को सबसे पहले तो जागरूक करें। जब समाज जागरूक होगा तो अपने हक के लिए अपने आप लड़ेगा, फिर हम पॉलिटिकली अपने आप स्ट्रांग हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो मुद्दा है वो समाज को जागरूक करने का, समाज को जोड़ने का मुद्दा है, क्योंकि समाज जो है ना इस टाइम पे टूट रहा है। दूसरी पार्टियों के लोग समाज को तोड़ के उनको फ़ायदा उठाने का काम कर रहे हैं। तो हमें उस समाज को इकट्ठा करना है, उन्हें जागरूक करना है, ताकि हम इकट्ठे होकर के हम अपने संघर्ष के लिए, अपने जो हक है उनके लिए हम लड़ सकें, उनके हम मतलब एक इकट्ठा होकर ताकत अपनी हम दिखा सकें। MBA और BBA आप दोनों अच्छे पोस्ट ग्रेजुएट लड़के हैं, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक बात कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति को पढ़ा लिखा नहीं मानता जिसे अपने दुश्मन की पहचान ना हो। तो आप आज़ाद समाज पार्टी का विश्वास है, सभी लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, अच्छे पढ़े लिखे समाज में कार्य कर रहे हैं। हमारी तरफ से आज़ाद समाज पार्टी का उज्जवल भविष्य हो और आगे बढ़ते रहिए। कुछ कहना बोलिए। हाँ, मैं बस ये कहना चाहता हूँ, ये प्लेटफॉर्म है कि ये हमारे समाज के बहुत से लोग हैं जो पढ़ लिख रहे हैं। ठीक है, पढ़ लिखने के बाद में अच्छी नौकरियाँ भी कर रहे हैं, लेकिन जिनकी वजह से नौकरी कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम समाज में मतलब एक अपना हम कॉलर उठा करके जी पाते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। ठीक है, मैं भी एक अच्छी खासी प्राइवेट नौकरी करता हूँ, ऐसा कोई नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, लेकिन जो पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट होने का जो रीज़न है वो ये है कि आपको अपने हक के लिए, जो बाबा साहब ने जो हमारे लिए किया है, उस सबको ध्यान में रखते हुए कि बाबा साहब ने आपके लिए इतना किया है, तो आपको उस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हम लोग यंग है, ठीक है, हमारे पास हम अपने कैरियर को भी हम देख सकते हैं, लेकिन हमें पॉलिटिकल भी हमें इन्वॉल्व होना है। तो ये दोनों ही मुद्दे हैं कि जो बाबा साहब ने जो हमारे लिए जो
संघर्ष किया, मतलब उन्होंने अपने बच्चे तक उन्होंने अपने उनको नहीं देखा, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो वो सारी चीज़ें इंस्पायर करती हैं। आपने बाबा साहब की 1-2 किताब पढ़ी है? किताबें नहीं पढ़ी हैं, लेकिन व्हाट्सएप फेसबुक पर उनके व्हाट्सएप फेसबुक नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि वो मैं ज़्यादा उसको प्रेफरेंस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक बात कहते हैं जो महत्वपूर्ण है, उनका मैंने पूरा इतिहास पढ़ा है, जितना पढ़ा है, कि ऐ मेरे समाज के युवाओं, एक तो शिक्षा और बुद्धि में किसी से कम मत रहना। बिल्कुल। दूसरा, किसी भी ऐसो आराम में न पढ़कर समाज का नेतृत्व करें और राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। राजनीति वो मास्टर चाबी है जो हर ताला खोलती है। सही बात। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना आप सब लोगों को लिए, और समाज पार्टी का उज्जवल भविष्य है। देखते हैं किस गति से चलते हैं युवा, क्योंकि अब इनके आगे चुनौतियां भरा होगा, क्योंकि पोस्टरों पर पार्टियां नहीं बनेंगी। पार्टी तब बनती है जब पार्टी के अंदर कार्यकर्ता ईमानदारी से मजबूत होते हैं। चलो, आजाद समाज जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ए मार्मिक जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भाई बिना रतन सिंह जी जिंदाबाद, भाई बिना रतन सिंह जी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।